Hebrews chapter 12, verse 2. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. इब्रानियों 12 का 2 कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धारा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा. Once I saw a wall poster that was printed a picture of a small boy with a telescope in his hands, pointing towards the skies. एक बार मैंने एक दीवार पर एक पोस्टर को देखा जो आसमान की ओर इशारा कर रहा था, जो एक छोटे से लड़के के हाथों में एक दूरबीन के साथ चित्रित किया गया था. Just beneath was written, "Fix your eyes on Jesus." उसके ठीक नीचे ऐसा लिखा गया था, अपने आंखों को यीशु की ओर लगाओ. It gave a new meaning to me on what fixing our eyes really means. यह मेरे लिए एक नया अर्थ देता है कि हमारी आंखों को वास्तव में ताकते रहने का क्या मतलब है. To look intently with all attention and concentration at an object that we want to focus on. किसी वस्तु पर सभी ध्यान और एकाग्रता के साथ ध्यान पूर्वक देखने के लिए जिस पर हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं. I got the message of the poster right in my mind. मुझे मेरे दिमाग में उस पोस्टर का संदेश मिला. Many times we look at the world, its people and its temptations intently and get so discouraged or distracted. कई बार हम दुनिया, उसके लोगों और उसके प्रलोभनों को गौर से देखते हैं और इतने निराश या विचलित हो जाते हैं. Let us fix our eyes on Jesus, who alone initiates and terminates our faith. आइए हम यीशु पर अपनी नजरें टिकाएं, जो अकेले ही हमारे विश्वास को आरंभ और समाप्त करता है. Let us lift up our eyes and fix our gaze on the hill, for our help comes from the Lord. आइए हम अपनी आंखें उठाएं और पहाड़ पर अपनी निगाहें बनाए रखें, क्योंकि हमारी मदद प्रभु से आता है. There is not a problem, nor a sickness, nor a tear that will be ignored by our Lord. कोई समस्या नहीं है, ना ही कोई बीमारी और ना ही एक आंसू जो हमारे प्रभु नजरअंदाज करेंगे. He knows and cares. He bears and rescues. वे जानता है और परवाह करता है, वे सहता है और बचाव करता है. Let us rekindle our faith and do not get discouraged or distracted by the people around us with their prosperity and success. आइए हम अपने विश्वास को फिर से जगाएं और अपनी समृद्धि और सफलता से हमारे आसपास के लोगों को हतोत्साहित या विचलित ना करें. If we look at our Lord Jesus intently, we will be encouraged to run our race patiently. यदि हम अपने स्वामी को गौर से देखते हैं, तो हमें पूरी उम्मीद के साथ अपनी दौड़ को धैर्यपूर्वक चलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. Yet with all hope, for we are the elect, who shall receive all the riches and glory in Christ Jesus forever and ever. क्योंकि हम वे चुने हुए लोग हैं जो मसीह यीशु में हमेशा और हमेशा के लिए सभी धन और विभव प्राप्त करेंगे. I remember reading what Sami Tippett narrates of his experience. मुझे याद है कि मैंने सैमी टिपेट के अनुभव का वर्णन के बारे में पढ़ा. When I ran the Greek marathon, I reached mile 22nd and all of a sudden I began to fall apart. जब मैंने ग्रीक मैराथन की दौड़ लगाया, मैं 22 मील तक पहुंच गया और अचानक मैं रूठने लगा. My joints began to cry out in pain.
मेरे जोड़ों ने दर्द के साथ रोना शुरू कर दिया। When I put my foot on the ground, I felt that my foot was on fire. जब मैंने अपना पैर जमीन पर रखा तो मुझे लगा कि मेरे पैर में आग लग गई है। I prayed to God to let me make it to the last corner. मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मुझे इस अंतिम कोने तक ले जाने दे, so that I would see the final stretch. ताकि मुझे अंतिम खिंचाव दिखाई दे। Then I heard something lined up on both sides of the street were Greeks waving flowers and shouting, "Bravo, bravo." तब मैंने कुछ सुना। सड़क के दोनों किनारों पर लाइन में लगे यूनानियों ने फूल लहराते और चिल्लाते हुए कहा, ब्रावो ब्रावो। Something happened in my legs. मेरे पैरों में कुछ हुआ। All of a sudden I began to pick up speed and ran. अचानक मैंने रफ्तार पकड़नी शुरू की और दौड़ा। I looked up and saw the finishing line. मैंने ऊपर देखा और अंतिम रेखा को देखा। Nothing could keep me from running. कुछ भी मुझे दौड़ने से रोक नहीं सकता था। At last I made it. आखिर में मैंने जीत लिया। Even in our spiritual race, we need people around us who will encourage us. यहाँ तक कि हमारी आत्मिक दौड़ में हमें अपने आसपास ऐसे लोगों की जरूरत है जो हमें प्रोत्साहित करेंगे। So let us fix our eyes on Jesus, run the race and reach the finish line. इसलिए आइए हम यीशु पर अपनी आंखों को ताकते रहे, दौड़ को पूरा करें और अंतिम रेखा तक पहुँचे। Loving Father, thank you for the many people of faith in Scripture who bear witness that your word is trustworthy and true. प्रेमी पिता, पवित्र शास्त्र में विश्वास के कई लोगों के लिए धन्यवाद जो इस बात के गवाह है कि आपका वचन विश्वसनीय और सत्य है। Help me to discard every hindrance that may hinder my Christian progress and witness, and give me perseverance, I pray. हर उस बाधा को छोड़ने में मेरी मदद कर जो मेरी मसीह प्रगति और गवाह में बाधा डाल सकती है और मुझे दृढ़ता दे। In Jesus' name, Amen. यीशु मसीह के नाम में आमीन। Hebrews chapter 12.